नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और मेरे साथ हैं न्यूज 24 के खास शो माहौल क्या है करने वाले राजीव रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव। और थोड़ी ही देर पहले अभी न्यूज 24 चैनल पर आपने माहौल क्या है देखा, और माहौल क्या है मैं बताऊं कि किस पर है आप खुद ही गेस कर लीजिए, इतना तो हमारे दर्शक भी समझदार हो चुके हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है राजीव जी, दर्शकों के लिए बताइए जिस पर आपने माहौल क्या है। आज ये ठेके वाली खबर थी जिसमें कि 40 दिन के बाद दिल्ली और यूपी और खास करके नोएडा और गाजियाबाद में ठेके खुले शराब के। और जिस तरह से आप ये बताइए, आपने कैसे गैस कर लिया कि बड़ी खबर यही होनी चाहिए? नहीं, यही खबर ही थी सुबह से अगर आप देखें। और लोगों को, मुझे तो बड़ी हैरत की बात यह है कि अगर आप दिल्ली सरकार की प्रेस रिलीज देखें तो उसमें उन्होंने कहीं भी शराब के ठेके का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा था जरूरी और गैर जरूरी सभी तरह की दुकानें खुल सकती हैं। उन्होंने अपना मान लिया कि जरूरी है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गैर जरूरी आइटम में ये शराब जो है इतनी जरूरी कैसे थी कि लोगों ने सुबह से, मतलब कई लोग बड़ी साफगोई से मुझसे उन्होंने कहा कि वो आज उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आज सुबह का नाश्ता नहीं खुला किया, नाश्ता उसी से और करेंगे। जैसे उनकी आंख खुली वो सीधे लाइन में आके लग गए। और जब आए तब भी 1 घंटा 1.5 घंटा उनको वहां पे उनसे भी पहले पहुंचने वाले थे। अच्छा, मतलब कि वो सुबह सुबह पहुंचे बिना नाश्ता किए, बिना चाय पिए। हाँ। और वहां जब पहुंचे तो देखा उनसे भी पहले से लोग वहां पे पहुंचे। हाँ, वैसे जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने किसी महत्वपूर्ण दिन किसी बड़े मंदिर के सामने जब भी लोग जाते हैं सुबह तो उनसे पहले लाइन में लोग पहले से रहते हैं। तो ऐसा ही माहौल था आज ठेके पर। और इसी वजह से दिल्ली, आप रिपोर्टिंग कैसे कर पाए? मैं तो आपकी बातें सुन सुन के हंसे जा रही हूँ। इसी तरह से दिल्ली और गाजियाबाद में दोपहर होते होते ऐसे हालात हो गए कि वहां दुकानें बंद करनी पड़ी। नोएडा में दुकानें खुली थी। और आपको मैं बताऊं, मैं वहां पर जब प्रोग्राम कर रहा था तो मैं बोलते हुए जैसे ही आगे बढ़ा, एक शॉप पे जो आदमी लाइन में था मुझे देखते ही बोल रहा है, राजीव रंजन जी ऐसा माहौल लाइव में दिखा दीजिएगा, नहीं बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और मैं रिकॉर्ड करके शाम को जो इसका समय तब चलाऊंगा, मतलब तभी चलाइएगा, नहीं तो अभी बंद हो जाएगी। मुझे बिल्कुल बहुत हंसी आ रही राजीव जी आपके साथ बैठ कर, क्योंकि आपकी पूरी कहानियां सुनने पे को मैं बहुत उत्सुक भी हूँ, लेकिन कैसे सुन पाऊंगी जब मैं इतना हंसती रहूंगी आपकी सारी अभी की जो थोड़ी बहुत बात आपने की वो सुन के। मतलब मैं ये पचा नहीं पा रही हूँ कि लोगों के लिए 4 मई लॉकडाउन 3.0 का मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दारू की दुकानें खुलना था। दारू की दुकानें, और सबसे बड़ी बात कि पूरी दुनिया में जिस कोरोना का खौफ था उस लाइन वालों में उसका था ही नहीं। वो बेकरारी और वो इंतजार कहीं ऐसा नहीं था कि कोरोना से लड़के आ रहे हैं लोग। और जो एक मैंने देखा खाना खाने के लिए या आप कहीं भी जाए, हम लोग कोरोना टेस्ट कराने के लिए पत्रकार गए थे, वहां भी लोग थोड़ी जल्दी में वो 1 मीटर का फासला जो था उसको भूल जा रहे थे। हाँ। कई बार बात करते करते नजदीक आ जा रहे थे, फिर आपस में बात कर रहे थे, अरे यार दूर रहो दूर रहो। और यहाँ ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया शराब की दुकानों के सामने कि उनको ये लग रहा था कि कहीं किसी चीज का बहाना लेके शटर ना बंद हो जाए कि तुम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हो, लो बंद करते हैं। तो आपस में बहुत ही दूर तक खड़े थे और 1-1 मीटर की दूर, वो एकदम गोले के बीच में ही खड़े थे, लक्ष्मण रेखा बना लिया था। उनको लगा होगा कहीं ऐसा ना हल्का सा गोले के बाहर खड़े होके इसी को बहाना बना के बंद कर दे। और एक बात और थी, इस पूरे एकदम 2 गज की दूरी थी। और इंटरेस्टिंग आपको बात बताए, सब सपोर्टिंग स्टाफ के साथ आए थे। मतलब एक आदमी अकेले बहुत कम आया था, वो 2 आदमी के साथ आया था। अच्छा, तो हाँ भैया 2 हाथ से ज्यादा चाहिए ना। नहीं, बोतल तो 2 ही मिल रही थी। दरअसल धूप बहुत थी तो एक खड़े खड़े थक जा रहा था तो बाइक पे जाके बैठ जाता, तो उसकी जगह दूसरा वाला आके बैठ जा रहा था, क्योंकि घंटों तक ये मामला चल रहा था। और कितने घंटे चला ये मामला? मतलब कोई एक आदमी अगर खड़ा हुआ है, किसी को 2-2.5 घंटे से पहले नहीं मिली। अच्छा, मिलनी सिर्फ 2 ही बोतल थी? 2 बोतल थी। तो ये कैसे किया जाएगा? मान लो मेरे घर से 4 लोग चले गए, अलग अलग सर्कल में खड़े हो गए, तो फिर तो वो 8 बोतल लेकर आ जाएंगे। 8 बोतल ले सकते हैं एक आदमी, एक परिवार में। दरअसल क्या है, आबकारी की दुकानों में देखिए क्या सिस्टम है। मैं यूपी का आपको बता सकता हूँ कि आप जो स्टॉक होगा ना उसको आपको दुकान में ही रखना है। अच्छा, आप कहीं उसको घर, जैसे मेरी शॉप है लिकर शॉप, तो मैं जितना भी स्टॉक उठाऊंगा और FL2 जिसको बोलते हैं,
तो उसको मुझे दुकान में ही रखना होगा, मैं अपने घर में नहीं रख सकता उसको, या कोई गोडाउन में नहीं रख सकता। तो आप, अच्छा दूसरी बात होती है उसमें कि अब लोग ना, बहुत लोग जो शराब के शौकीन हैं उनको मालूम है कि ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो अभी क्या स्थिति थी कि जो 1000-1500 की पीने वाले थे ना, वो भी 300 की ले रहे थे, क्योंकि वही ब्रांड है, वही स्टॉक में था ही। दुकानें जब आज खुली ना, तो ऑल ऑफ सडन खुली। और दूसरी बात ये है, शराब के जो शौकीन है उनके लिए ये बहुत परेशान करने वाली खबर है कि 31 मार्च को शराब का ठेका का टाइम खत्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरे को ठेका मिलता है, हालांकि अभी तो एक्सटेंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट। कई लोगों का एक रेवेन्यू सेट है, अगर आपने वो पूरा कर लिया था तो आपका रिन्यूअल हो जाएगा। तो अक्सर से शराब की दुकानों में 20, 21, 22 मार्च के बाद वो नया माल नहीं खरीदते हैं, नया स्टॉक नहीं खरीदते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारा मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकेगा नहीं बिकेगा, किसको ठेका मिलेगा, हमारा रिन्यूअल होगा। तो अक्सर से इस ट्रेंड में या स्टाफ चेंज हो जाएगा या कौन सी ब्रांड आएगी नए, तो लेते नहीं। तो ये जब लॉकडाउन लगा तो वो भी लास्ट वीक में लगा, 24 मार्च को, तो ऑलरेडी स्टॉक्स कम थे। और आज खुलने के बाद भी स्टॉक कम थे, तो कई जगह दुकानें ही बंद हो गई, लोग लाइन में खड़े रह गए, स्टॉक ही खत्म हो गया। ऐसा तो नहीं है, जो आप जानकारी बता रहे हैं ये कई लोगों को भी पता ही होंगी, इसीलिए इतनी भगदड़ मच गई आज पहले ही दिन। नहीं, लेकिन लोग बताते हैं, देखिए इसका दूसरा पहलू भी है, थोड़ा सीरियस नोट पे, कि उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए, तकरीबन 80 से 90 करोड़ या 100 करोड़ भी आप कह सकती हैं, जाड़ों में 100 से ज्यादा हो जाता है, गर्मी में थोड़ा कम हो जाता है, 100 करोड़ रुपए पर डे का रेवेन्यू है आबकारी विभाग से यूपी गवर्नमेंट को। अच्छा, 30,000 करोड़ रुपए सिर्फ दारू पीने वाले ठेके ये जो पीने वाले लोग हैं ये गवर्नमेंट को देते हैं। तो जो सरकारी लाखों लोग हैं, जो पेंशन भोगी लोग हैं, वो मतलब आप केवल इस मजाक या गुस्से की ही दृष्टि से ना देखें कि ये शराबी लाइन में लगे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान अर्थव्यवस्था में भी है। ये जो 30 तारीख को यूपी के लोगों को सैलरी मिल गई टाइम से और सबको पेंशन अकाउंट में चली गई, अगर ये शराब की दुकानें 2 महीने बंद हो जाए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो मतलब इतने तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि भैया शराब खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं, राशन के लिए आपके पास पैसे नहीं है, किराए के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन शराब खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं। इन लोगों को क्या आप जवाब देंगे? जैसे आप ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा खासा जो है रेवेन्यू सिर्फ ये शराब की बिक्री की वजह से आता है, और जरूरी नहीं है कोई आदमी अगर लाइन में खड़ा तो वो शराबी ही है, भाई अपने अपने घर में भी स्टॉक रखता है आदमी। नहीं, ये लोग जो कह रहे हैं जिसके पास खाने को नहीं है, जिसका भविष्य संकट में है, जिसके ऊपर तनाव इतना ज्यादा है, ये सब गम गलत करने का भी शराबी उपाय है। कम से कम उसका टेंशन रिलीज होगा। और भाई लॉकडाउन में ऑलरेडी आदमी इतना डिप्रेशन में भी है, तो अगर उसको लग रहा है कि भाई मेरे को शायद ये पीने से मेरी थोड़ी सी टेंशन दूर हो जाती है, अब हमें नहीं पता भाई टेंशन दूर भी हो सकती है या फिर टेंशन बढ़ा भी सकता है वो आदमी, पीने वाला आदमी कुछ भी कर सकता है। ये तो आदमी के ऊपर है। मैंने एक आदमी से पूछा कि तुम 2 घंटे से लाइन में लगे हो, कौन सी ऐसी पौष्टिक चीज है इसमें टॉनिक है कि जिसके लिए तुम खड़े हो? तो कह रहा है 40 दिन से घर में बैठे बैठे बहुत ज्यादा गैस बन रही थी, एसिडिटी, तो इससे थोड़ा आराम हो जाएगा, क्योंकि इसकी आदत थी। कई लोगों को ये तो नहीं लग रहा राजीव जी कि वो शुरुआत में आया था ना कि भाई अल्कोहल बेस का जो रब है सैनिटाइजर वो हाथ में छिड़को तो उससे दूर हो जाएगा, तो उनको लग रहा होगा इससे अच्छा हम अल्कोहल अंदर ही डाल लेते हैं। बहुत लोग इटली में क्या नाम है, सैनिटाइजर से अल्कोहल एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में पी गए और मर गए। करीब 31 लोग ऐसे हैं जो सैनिटाइजर में नशा है या अल्कोहल है, ये सोच करके पी लिया। उनको ये नहीं पता कि अल्कोहल अलग अलग तरीके का होता है, जो जानलेवा भी होता है, जहरीली शराब जैसे जिसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन कुल मिला जुला के ये था कि आज का दिन शराब पीने वालों के लिए एक उत्सव की तरह था। और वो लोग लाइन में लगे थे, लाठियां भी खानी पड़ी उनको। और ऐसा ना, हम लोग जब छोटे थे तो जब अमिताभ बच्चन या कोई इस तरह की फिल्म आती थी तो उसके सिनेमा हॉल की बुकिंग खिड़की पे जिस तरह का माहौल रहता था, ठीक वैसे ही शराब की क्या पता था कि एक दिन आएगा लॉकडाउन का जहां पर शराब की दुकानों के बाहर हमें वो फिल्म का क्रेज वाला सीन दिखाई देगा। लेकिन कहीं कहीं पर तो राजीव जी देखिए, हमको अलग अलग तरीके की तस्वीरें दिखी। जैसे आप बता रहे थे कि डिसिप्लिन दिख रहा था, घेरे के अंदर खड़े हुए थे, कहीं पर लाठीचार्ज हो गया, कहीं लाठीचार्ज इसलिए हो गया कि लोग क्यू को तोड़ रहे थे। दूसरी बात क्या ना, लोगों में हिंदुस्तान का आदमी जो है
उसको सब्र तो है नहीं, जल्दी नंबर आ जाए तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, तो वहां पुलिस लगी हुई है। जहां जहां सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने तोड़ा या कभी कभी क्यू को तोड़ा, कभी ऐसे किया, वहां पे लाठीचार्ज हुआ है। और मुझे लग रहा है कि ये स्थिति ऐसी सुधरने वाली नहीं है। मुझे बड़ी हैरत है कि जब इतनी गंभीर बीमारी है और उसमें इस तरह से बॉटल ले जाना, अभी आपको पता ही है कि किस किस तरीके से लोगों को कोरोना हो रहा है। पीने के लिए लोग इस तरह से लाइन में लगना और बॉटल लेना, पता नहीं वो बॉटल कितने हाथों से होकर के आएगी। ये ठीक है, पैकेट है, तो अभी तो सब्जी वाले कोरोना हो जा रहे हैं। सही बात। ड्राई फ्रूट्स वालों से हो जा रहा है, सब्जी वालों से हो जा रहा है, गरम फ्रूट्स वालों से हो जा रहा है। कोई मार्केट ऐसी बची नहीं है जिसको हुआ ना हो। पर आज आपको ये स्थिति देखकर शायद लगा होगा कि वो गंभीरता जो इतने दिनों से लग रहा था कि लोगों के अंदर है, डर है, वो सब गायब। कोई कोरोना को लेकर कोई डर ही नहीं था। नहीं, वहां पर नहीं था। और ये खतरनाक स्थिति है। शराब पीना अपनी अपनी बातें, जिसका शौक है पिए, जिसको नुकसान का, ये तो हम न्यूज 24 पर कार्यक्रम के दौरान भी कह रहे थे, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आपके बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को शराब खराब करता है। और इसका सेवन जो है किसी भी तरह से एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन जिन लोगों को आदत है वो पीते हैं। सरकार को इससे कमाई होती है, इसीलिए बहुत सारे देश के राज्यों में शराबबंदी भी है। तो वहां लेकिन राजीव जी एक बात बताइए, जिस दिन ये आई थिंक 1 मई को शायद ये सारे वो आए थे, डायरेक्टिव्स आए थे कि शराब की दुकान खुलेगी तो वहां पर 5 लोग ही अलाउड होंगे, वो सुनकर ही लग रहा था कि एकदम नामुमकिन है इसको फॉलो करवा पाना। अब बताइए, आप खोलेंगे 4 तारीख को, लेकिन जो भी दुकान खुलेगी वहां पर आप कह रहे हैं कि दुकान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सिर्फ 5 लोग ही होंगे। एक तो दुकान के अंदर कौन क्या होता है, ठेके कैसे बने हुए होते हैं हमको पता है, कितना अंदर स्पेस होती है, बाहर ही सब लोग होते हैं। और ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो 5 के अलावा छठा कोई आदमी ना आए वहां पे? और नहीं, देखिए, आप दुकान खोल रहे हैं और दुकान खुलवा रहे हैं तो उसकी बिक्री होनी चाहिए। बिक्री होगी तो कस्टमर आना चाहिए। अब ये इन्होंने जो सरकारी जैसे रजिस्ट्री विभाग है नोएडा का, यूपी का 1/3 जो स्टैंप ड्यूटी है वो नोएडा से जाती है। वो तो ऑफिस खोल के 6 बैठे हुए, बोनी तक नहीं हुई, 1 रुपए की रजिस्ट्री नहीं हुई, बुलंदशहर में नहीं रजिस्ट्री हुई। आप ऑफिसेस खोल देने से क्या होगा, दुकानें खोल देने से क्या होगा? सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो तभी उड़ जा रही हैं जब 200-500 लोग एक दुकान के सामने खड़े हो जा रहे हैं। आप वहां पे ये किसी एक शख्स ने सवाल पूछा है जो मेरे भी मन में है, होम डिलीवरी क्यों नहीं कराई जा सकती इसकी? देखिए, इसमें होम डिलीवरी में बड़ा चक्कर है। चक्कर तो सभी में है। नहीं, चक्कर इसमें है कि डिलीवरी बॉय ही लेके चंपत ना हो जाए। आधा पी के ही ना आ जाए, आधा पी गए, खोल गए, गलत एड्रेस पे डिलीवर करके आए। गलत एड्रेस पे नहीं, सबसे बड़ी मुश्किल है कि डिलीवरी बॉय क्या होता है ना, एक मजेदार किस्सा आपको सुना दे रहा हूँ। एक नेताजी ने, एक मंत्री थे केंद्र सरकार में, पूर्व मंत्री हो गए थे, तो एक खास ब्लैक लेबल जो ऋषि कपूर पीते थे, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ 200-300 लोगों की गैदरिंग होगी तो सबको ब्लैक लेबल पिलाते हैं। तो उन्होंने उनके जो करीबी लोग थे उनसे कहा, तो दिल्ली में उस वक्त ओपन मार्केट में उन्होंने कोशिश की तो उनको कहीं से सेट नहीं हो पा रहा है। अच्छा। तो कहीं से उन्होंने बताया कि 200 बॉटल एक जगह से मिलेंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो 200 बॉटल उन्होंने वहां से ऑर्डर की, पैसा नेताजी से 200 बॉटल का ले लिया। अच्छा। और 100 या 150 बॉटल उनको डिलीवर की। उन्होंने कहा 50 बॉटल का है, वो ऑटो थोड़ा सा गिर गया था तो एक पेटी फूट गई। उस वक्त के लोग ये बताते हैं कि वो करीबी लोगों ने 50 पेटी का माल मार दिया। तो डिलीवरी बॉय कब बता दे कि बाइक से गिर गई, बॉटल फूट गई? जिसने पेमेंट किया है। अच्छा, ये ऐसी चीज है कि इसका पेमेंट कोई एडवांस कर दे, जैसे आप जोमेटो खाने होने के लिए कर देते हैं ना, तो ये कर दे। ये बड़ा इसमें है। बियर की बात चल रही है, ई कॉमर्स कंपनियां ये कह रही हैं कि बियर उनको मिले, उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो शायद बियर मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि इससे स्मगलिंग, इंटर स्टेट, बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें। और इसी तरह के सवाल इसलिए लोगों के मन में, क्योंकि होम डिलीवरी के बारे में कई लोग बोल रहे थे। एक किसी शख्स ने, एहतशाम उद्दीन लिख रहे हैं, होम डिलीवरी से तो परिवार को भी मालूम हो जाए। हाँ, ये भी बड़ा खतरा है कि परिवार को पता नहीं चलना चाहिए, और परिवार ही नहीं पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा इनके घर में शराब आई है।
हाँ, जैसे ना नॉनवेज है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, बीवी के सामने वेजिटेरियन है, दोस्तों के सामने नॉनवेज है, घर में वेजिटेरियन है, ऑफिस में नॉन वेजिटेरियन है, धार्मिक समय है, उनको समझ नहीं आता कि क्या करना है। ससुराल में वेजिटेरियन है, अपने घर में नॉन वेजिटेरियन है। तो इसी तरह से है। और ये बात सही है कि कहीं डिलीवरी घर वाली को मिल गया तो फिर घर वाले का क्या होगा। चलिए राजीव जी, आज से बात करके अच्छा लगा, और किस तरह का माहौल आज ठेकों के खुलने पर देखने को मिला, वो बिल्कुल इनकी मुंह जबानी हमने सुना, और सुनकर हंसी भी आई, कहीं पर बुरा भी लगा, कहीं पर ऐसा भी लगा कि बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि जो बीमारी है जिसकी वजह से ये स्थिति इस जगह पर आ गई है कि हमको अचानक से दिखाई देता है कि शराब की दुकानें खुल रही हैं और सारे के सारे जाके एकदम भीड़ लगा देते हैं। उस कोरोना का डर वो अगर लोगों के अंदर से जाता हुआ दिख रहा है, देखिए डर तो वैसे भी किसी चीज को लेकर नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर इस बात का ध्यान हमारे जहन में हो कि हमको लापरवाही नहीं करनी है, तो कम से कम यह है कि हम उस बीमारी से आगे आने वाले समय तक लड़ सकेंगे। लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं राजीव जी कि जिस तरह से लोग जा के एकदम भीड़ पे इकट्ठा हो गए, भारी संख्या में वहां पे आ गए, एक दूसरे के ऊपर लाठियां फिर उनको जो है मारनी पड़ी, तो कम से कम यह है कि इस बात का ख्याल अगर लोग रखें, एकदम से कोई नई गाइडलाइंस आती है वहां पर जाके एकदम क्राउड होकर ना पहुंच जाए, तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पहले दिन लोग थोड़ा सा देखेंगे कि भैया देखते स्थिति क्या है। अब वीडियोस जैसे आ रहे हैं, स्थिति तो देख लिया आपने क्या है, स्थिति से पता चल गया कि आज कई लोग शराब तो पता नहीं उनको, पर 2 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे अब अपने लाठी चार्ज हो गया, लाठी पड़ गई है। तो इसीलिए राजीव जी, कल फिर आपके माहौल के बाद हम एक एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ फेसबुक पर लेकर आएंगे। हमने ये सोचा है कि 6:30 बजे News 24 पर जब आप देखते हैं माहौल क्या है, दिन की बड़ी खबर, और उसी को ग्राउंड से राजीव रंजन बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश करते हैं। उसके बाद उनकी ही मुंह से, उनका ही आंखों देखा हाल हम यहां पर फेसबुक से लाइव आपको दिखाएंगे। माहौल का माहौल क्या है, फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।